साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश पोद्दार जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और डॉक्टर स्नेहा शीर्षवर्धन पांडे जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आप दोनों खास मेहमान का बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और ऐसे में सबसे पहले हम बीजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सवाल हम इन्हीं से करते हैं क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है सम्राट चौधरी का, नित्यानंद राय का, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल अब तेज हो गई है, लेकिन इस बीच कई नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, किन नामों पर मुहर लग सकता है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा नाम तय किए जाते हैं जी। एनडीए घटक दल की बैठक बिहार में चल रही है, सभी दलों की एक साथ बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए तय करेगा, लेकिन अभी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे जब तक निर्णय नहीं आता है। दूसरा कि एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, चाहे किसी भी दल का हो, एनडीए का ही मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार चलेगा। इसमें कोई क्यास नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह बिहार की विकास की बात, विकसित बिहार बनाने की बात थी, 7 निचा पार्ट 3 के साथ साथ बिहार आगे बढ़ रहा है, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार कल होली थी, होली का जश्न खत्म नहीं हुआ बिहार के अंदर। हम लोग राजनीति के साथ साथ विकास की बात, विकसित बनाने के लिए लगातार काम में लग चुके हैं। घर से निकलकर हम बिहार को विकास की राह पे ले जाना है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा था, बढ़ता रहेगा, इसमें कोई रोकने ठोकने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता स्नेहा शीर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में ये सियासी उथल पुथल जो मचा हुआ है, इससे आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये लंबे समय से चल रही कवायद थी और ये कवायद पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नीतीश कुमार जी के ही विश्वास पात्र लोगों को कब्जे में लेकर चलाई जा रही थी। और वहीं आज उसी का जो परिणाम निकल के आया है वो ये है कि नीतीश कुमार जी आज बिहार की सत्ता को छोड़कर राज्यसभा के लिए जाने की अपनी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि उनका पोस्ट भी आ चुका है अब तो ऐसे में यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी को सीएम आवास में कैद करके उनसे जबरन उनको राज्यसभा भेजने का जो कवायद किया गया है वो भाजपा के इशारे पे उनके ही खास मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा किया गया है। नीतीश कुमार जी की अस्वस्थता की न्यूज भी इन्हीं के द्वारा फैलाई जा रही थी और निशांत कुमार की अति सक्रियता को भी इन्हीं के द्वारा फैलाया जा रहा था। ये पूरा साजिश अब सामने आ चुका है और जदयू के कार्यकर्ता जान चुके हैं कि जदयू अब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाएगी। वो भाजपा की पिछलग्गू तो पहले से भी थी, अब एकदम पूरी तरीके से मर्जर हो जाएगा, इसलिए वो सड़कों पे उतर गए हैं और सीएम आवास का घेराव किए हुए हैं। देखिए, बहुत से ऐसे जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि ये षड्यंत्र है और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। बिल्कुल, ये हकीकत है कि नीतीश कुमार जी बिहार के सेवा उन्होंने लंबे समय से की है और उनके कार्यकर्ता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि भाजपा के गठबंधन के लिए लड़ रहे थे। वो तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि भाजपा ने जो विधानसभा चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदा था, वो वोट क्यों खरीदा था वो अब क्लियर है, क्योंकि उसे चोर दरवाजे से बिहार का जनमत का अपहरण करने की कवायद करनी थी और वो कवायद आज फलीभूत हो रही है। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? चूंकि इन्होंने कहा कि 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदने का भी इन्होंने आरोप लगाया है, क्या इसके पीछे कि ये भी कारण है? नैना जी, कांग्रेस की मानसिकता, इनकी राजनीति जो दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस लगातार देश से और बिहार से 35 साल हो गया, देश से लगभग 15 सालों से दिवालिया जो घोषित हुई, इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। रही बात बिहार में 10-10 हजार की वोट की देने की बात कर रही हैं, ये तो महिला विरोधी है। जीविका के माध्यम से 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को जो दिया गया है तो आज से थोड़ी दिया जा रहा है। शुरू से ही उनके उत्थान के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, एनडीए सरकार हमारी काम कर रही है। ये कांग्रेस जो, और उसके बाद कांग्रेस कहते कि जनमत को चुराया। अरे जनता आपको नकार रही है, इसलिए नकार रही कि आपने 370 का विरोध किया, 35A का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया, SIR का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जनता के मुद्दे को लेके जाते हैं, चाहे
सदन के अंदर उठाया जाता है, राहुल गांधी उसका विरोध करते हैं। तो जनता तो जानती है, हर बात जानती है आपकी कांग्रेस की मानसिकता को। कांग्रेस हर बिल को विरोध करने वाले लोग को, तो जनता इनको विरोध कर रही है। हम जन कल्याण के लिए कोई भी बिल लाते हैं सदन में, बिहार के अंदर चाहे देश के अंदर, तो ये लोग विरोध करते थे, जनता इनको नकार रही है। नंबर टू, मैं राहुल गांधी जी से कहता हूं कि देश के अंदर राजनीति करते तो सकारात्मक बात कीजिए। इनकी बातों से आज भी झलक रहा है, अभी भी झलक रहा है इनकी बातों से कि नकारात्मक बात कर रहे थे। आज भी बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी ने काम कर दिखाया 20 सालों में। बिहार किस तरह विकास की गति पे विकास बढ़ता हुआ बिहार चलता जा रहा है। आज बिहार के अंदर इंडस्ट्री लग गई, कोका कोला की इंडस्ट्री लगी, जेके के सीमेंट की इंडस्ट्री लग गई, बेन हुसैन का शर्ट जो बनता है बिहार के अंदर बनना शुरू हो गया, एचएम का शर्ट बनना शुरू हो गया, चीनी मिल सारे खुलने लगे। तो इनको तो पेट में दर्द होता है बिहार की विकास, इनको चाहिए वही जो बिहार में जो चल रहा है। मैं एक और बात इन्हें कहना चाहता हूँ, स्नेहाशिष पांडे जी, इतनी चापलूसी मत कीजिए, बिहार की विकास को गति को मत रोकिए। राहुल गांधी जी को कहिए कम से कम अपनी क्या बोलते हैं सब लोग आपके पास आएंगे, स्नेहाशिष वर्धन जी आएंगे आपके पास, सुन लीजिए इनकी बातों को पूरी कर लेने दीजिए। आप शब्दता सुनने हम लोग आए हैं क्या? आप शब्द ये बोलेंगे यहाँ पे चापलूसी और फलान ढेका, ये सुनने के लिए हम लोग आए हैं क्या इनसे? अरे सुन लीजिए, जाके अपना ज्ञान दीजिएगा, जहाँ चरण वंदना चरण चुंबक बन के घूमते हैं जिस पार्टी में, वहां जाके ज्ञान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं आप? क्या फालतू फिजूल बोल रहे हैं? एनडीए का ही नेता होगा सीएम, ये क्या बोल रहे हैं? क्या कोई और बन जाएगा क्या? नहीं राकेश जी, चलिए मेरा सवाल आपसे, राकेश जी देखिए, सवाल ये है कि काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हुए थे नीतीश कुमार, और सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है। बिहार में अलग ही क्रेज है नीतीश कुमार को लेकर, और ऐसे में आखिर क्या कारण है आनन फानन में ये बड़ा फैसला लेना पड़ा, और अब कौन होगा वो नया चेहरा, इसको भी लेकर क्या कयास लगाया जा रहा है? तो सवाल ये है। नहीं नैना जी, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं जी। सुशासन बाबू थे, रहेंगे, उन्होंने किया, काम किया, रेल मंत्रालय में रेल मंत्री बनकर काम कर दिखाए, देश कृषि मंत्री बनकर उन्होंने देश में दिखाया, सदन के अंदर, राज्यसभा में अभी मान लो जा रहे हैं तो उन्होंने काम करके दिखाना, देश के लिए सेवा के लिए ही जा रहे हैं। देश छोड़ के विदेश छोड़ ही जा रहे हैं, राहुल गांधी की तरह अमेरिका जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं उनसे दोस्ती करने के लिए। अरे वे देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ 365 दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए लगे रहते हैं, विकास के लिए लगे रहते हैं। सुशासन बाबू थे नीतीश कुमार, सुशासन बाबू हैं, उनके राह पर बिहार आगे बढ़ रहा है। एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, कान खोल के सुन लीजिए, एनडीए का ही मुख्यमंत्री होगा, और शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे दो सारे घटक दल आपस में बैठेंगे, निर्णय लिया जाएगा बिहार का चेहरा कौन होगा। माननीय नीतीश कुमार ही चलाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ कोई इन फॉर बैट नहीं है, इनके जैसे नहीं है। कांग्रेस की मानसिकता बिल्कुल खराब होगी। आपने देखा होगा कि भारत मंडपम में किस प्रकार देश की गरिमा को गिराने का काम किया, इसीलिए राकेश जी लौटेंगे आपके पास। नकारात्मक बातें से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। स्नेहाशिष वर्धन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बातों को रखिए। मैं तो सोच के राजनीतिक समझ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे विद्वान प्रवक्ता महोदय को सुन के मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये बार बार जो कह रहे हैं कि एनडीए का ही मुख्यमंत्री होगा, तो इसमें कौन, हम लोगों ने क्या कह दिया कि महागठबंधन का होगा क्या? अरे सुनिए ना भाई, राकेश जी आप बोलने दीजिए, समझ की कमी है वो आपने जाहिर कर। आपकी इतनी मानसिकता नहीं है कि एनडीए की सरकार जनता। राकेश जी आप बोलने दीजिए, स्नेहाशिष वर्धन जी की तब से आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ना, और आप अब उनको बोलने दीजिए। राकेश जी हम लौटेंगे आपके पास, ठीक है, आप बोलने दीजिए। मानसिक दिवालियापन की स्थिति है नैना जी, और दिखने लगा है ये डिस्टर्ब हो गया है मानसिक तौर पे। सत्ता करीब आती है तो आदमी में धीर गंभीरता होती है, धैर्य होता है, लेकिन ये लोग मानसिक विक्षिप्तता की ओर बढ़ गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि सत्ता का अपहरण जो करना था, जनमत का अपहरण करना था, उन्होंने कर लिया है। इसलिए ये बौखला गए हैं, और इनकी राजनीतिक समझ पे मुझे हंसी आ रही है कि कह रहे हैं कि एनडीए का ही नेता होगा। तो हम कहां कह रहे हैं कि महागठबंधन का नेता होगा? हम तो बार बार कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर हम कह रहे हैं कि कहीं आरजेडी से गए हुए भाजपा के शीर्ष नेता बने जो घूम रहे हैं वो न मुख्यमंत्री हो जाए। इसलिए अगर मूल जो भाजपाई होंगे, जो संघ के कार्यकर्ता होंगे, वो अपनी स्थिति को कम से कम भाप ले। देखिए, ऐसे में विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो नए सियासी मौके भी विपक्ष को मिलेंगे इससे, क्योंकि ये बहुत
बड़ा बदलाव है बिहार में, चूंकि कई सालों से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसा कहा, उन्हें पलटू राम भी कहा जाता था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अब मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है? देखिए नैना जी, पलटू राम कहा जा रहा था जब संख्या बल थी, तो इस बार तो उनको पटक पटक के भाजपा ने मार दिया, इनकी राजनीतिक हत्या कर दी। ये सोचने वाली बात है कि नीतीश कुमार जी को होली के रंग के बीच में, ये सोच लीजिए कैसे सनातनी है जो होली प्रेम सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है, उस होली में ये लोग राजनीतिक साजिश कर रहे थे मिलके। ये तो सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सनातन प्रेम है वो अब दिखने लगा होगा लोगों को, वो समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से ये सनातन के आड़ में अपना गोरख धंधा चला रहे हैं और इस तरीके की राजनीतिक कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे बिहार के जनमत का अपहरण हो सके। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, संविधान के हत्यारे हैं, और ये अब नीतीश कुमार जी को कैद करके सीएम हाउस में ऐसे फैसले लेने को मजबूर कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से बिहार के आम जनता और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। राकेश जी, देखिए नीतीश कुमार के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भी अगर हम बात करें तो उनका भी ये कहना है कि ये एक षड्यंत्र है, या फिर अभी आप सुन ही रहे थे स्नेहाशीष वर्धन जी भी कह रहे हैं कि उन्हें कैद करके ये जानबूझ के जबरदस्ती ये फैसला उनसे लेने को कहा गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सच है कि ये षड्यंत्र है या फिर कोई जोर जबरदस्ती है नीतीश कुमार के साथ? जनता का जनादेश जबरदस्त होता है क्या? जबरदस्ती होता है? जनता ने जनादेश दिया है, जनता का जनादेश एनडीए को दिया है, एनडीए ने अपनी सरकार बनाई, 202 सीटें हैं। और एक कहते लोकतंत्र के हत्यारे, कभी डिबेट बुला लीजिएगा, इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक बता दूंगा लोकतंत्र के हत्यारे कौन है, इनको बता दूंगा। और इस संविधान के हत्यारे कौन, मैं बताने का काम करूंगा। सबसे बड़े इस देश का लोकतंत्र का हत्यारा कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि देश की 45 करोड़ जनता हमारे भार है, हमारे पे इंडिपेंडेंट है। बताइए, ये लोकतंत्र की हत्यारी है। वही बात मैं कांग्रेस को बार बार कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, सकारात्मक को बात कीजिए। पहले अपने गिरबान में झांकी कि लोकतंत्र का हत्यारा और जनादेश का हत्यारा कौन था इस देश का, जानने की जरूरत है। रही बात बिहार की, बिहार में विकास होगा, विकसित बिहार बनेगा, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। और हम लगातार बिहार को विकास की गति पर साथ नीचे पार्ट 3 लेके आए थे बिहार के अंदर, उसको हम आगे ले चलेंगे और बिहार बहुत आगे जाएगा। और 5 साल के अंदर जो इंडस्ट्री लगाने की बात कही नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में, बिहार में इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्रियां लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़क पानी बिजली का मुद्दा बिहार से खत्म है, लोगों का घर बनाने का काम हम लोगों ने पूरा किया, शौचालय बनाने का काम हम लोगों ने पूरा कर लिया, 100/100 हम लोगों ने काम करके दिखाया, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से। अब रही बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात, इंडस्ट्री लगेगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में, अभी भी मैं कह रहा हूँ बिहार में अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही है। जब निर्णय आ जाएगा एनडीए का तो मुख्यमंत्री तय होगा। और रही बात विकास की गति को तेज करना है, लेकिन देखिए सीएम की कुर्सी किसकी होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं तेज है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एक नाम सबसे ऊपर है, उसमें सम्राट चौधरी का भी नाम है, नित्यानंद राय का भी नाम है और नीतीश मिश्रा का भी नाम इस दावेदारी में सबसे ऊपर है। तो आप क्या सोचते हैं? आप चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता है, इस से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई एक नाम है जिन पर मुहर लग सकता है? नैना जी, नाम का मोहर मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक मंडल अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री बनते हैं, एनडीए में एक मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के लोग भी मुख्यमंत्री बनते हैं। ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे एनडीए के जितने भी नेता हैं, जितने भी संसदीय बोर्ड के मेंबर हैं, वो निर्णय लेंगे, बैठक होगी। आपके चैनल पे भी देख रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि संजय झा से नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई। कम से कम बैठकें चालू है, बैठक के बाद निर्णय आएगा। अभी पहले तो राज्यसभा का नॉमिनेशन होगा और एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार विकास की ओर बढ़ेगा। अभी बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, कांग्रेस भी ना सोचे ना आरजेडी सोचे, बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, बिहार विकास की ओर आगे बढ़ चुका है, अब ना रुकेगा ना रुकेगा। जब बिहार देश विश्व गुरु बनेगा तो बिहार भी विकसित दिखेगा।
ठीक है, स्नेहाशीष वर्धन जी के पास चलते हैं। आप भी कुछ कह रहे थे, अपनी बातों को रखिए आप। देखिए, बिहार की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नाजुक बना के रखी हुई है। पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से जनमत का अपहरण करने की इनकी पुरानी शैली रही है, और इस बार भी वो दिखने लगी। जहां नीतीश कुमार जी के केंद्र में जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे थे, और यहाँ राज्य में भी 2 से 3 लोगों को इन्होंने साजिशन उनके करीबी बना के रख दिया था, और मीडिया में बार बार प्लांट किया जा रहा था कि सबसे करीबी मंत्री और वही लोग मिलके आज भाजपा के साथ साजिश रच दिए और नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से साइडलाइन कर दिए। राज्यसभा वाला जो पोस्ट भी आया है वो पढ़ के ही समझ में आ जा रहा है कि किस तरीके से आनंद फानंद में लिखा गया है, और ये स्पष्ट तौर पे समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार जी नाराज थे इस फैसले से, जब इनके ही करीबी मंत्रियों ने ये बात रखी, और जब उन्होंने अपने विश्वासी को बुलाना चाहा तो उन्हें अंदर भी आने नहीं दिया गया और ना ही उन्हें चर्चा करने दी गई। तो नीतीश कुमार जी को कैद करके ये फैसले लिए गए हैं। इस बात को मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं। अब इसे भाजपा माने या ना माने, क्योंकि भाजपा तो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी दिखाती है, लेकिन ये भाईचारे और प्रेम वाले त्योहार होली के बीच में ऐसी साजिशें अपने ही सहयोगी के खिलाफ रच दिए, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक हत्याएं करने का इनका अपना एक सगल रहा है, और वही आज भी दिख रहा है। राकेश जी, अभी आपने सुना कि स्नेहाशीष वर्धन जी का ये कहना है कि सीएम बनेंगे कोई एक उनके सबसे करीबी जो नेता होंगे उन्हें सीएम बनाया जाएगा, और ऐसे में क्या इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया गया है? नहीं, किसी को साइडलाइन नहीं किया जाता, यहाँ काम किया जाता है। इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा में से मुद्दा निकालना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ मुद्दा निकालना है। बिहार विकास हो रहा है, उसमें से कुछ मुद्दा निकालना है। विपक्ष की गरिमा को बनाए रखिए। किसी को कैद किया जाता है? मुख्यमंत्री है, एक अन्य मार्ग में रहते हैं। अभी राज्यसभा का नॉमिनेशन कराने जाते कहते कैद में है। अरे भैया, पुलिस प्रशासन उनके साथ है। अभी नॉमिनेशन कराने जाएंगे बिहार विधानसभा के अंदर, कहते कैद में। अरे क्या मानसिकता है? अरे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से पूछ लेते, वो भी लोकसभा चुनाव हारती है, सोनिया तुमको राज्यसभा दे दिया जाता है, क्यों भेजते भैया? लोकसभा से लड़वा देते। अरे कम से कम कांग्रेस की मानसिकता अब गिर चुकी है। देश की जनता, 140 करोड़ जनता कांग्रेस की मानसिकता को जान चुकी है कि ये लोग ना काम करने वाले लोग हैं, जो काम करते हैं उसमें भी अरंगा लगाने वाले लोग हैं। मैंने कहा कि राजनीति करिए, देश के अंदर राजनीति करना आपका धर्म है, राजनीति धर्म है, हमारा भी है, आपकी भी पार्टी है, हमारी भी पार्टी। सकारात्मक बात कीजिए ना। भारत मंडपम में किस प्रकार पूरे विदेश के लोग हमारे वहां आते हैं और कांग्रेस के नेता वहां जाके प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि मानसिकता जानती है, जनता नकार देती है, जानती है कि देश विरोधी काम करने वाले लोग है राहुल गांधी जी। मैं तो बात इतनी खोल दूंगा, राहुल गांधी जी का एक एक खोल दूंगा कि आप बोल ही नहीं पाएंगे। इनके जितने भी नेता हैं इनके बारे में एक एक पोल खोल दूंगा। राहुल गांधी जी को कौन नेता मान रहा है? आज नेता मान रहा है। इनका विरोध दिग्विजय सिंह करता है, इनका विरोध कमलनाथ सिंह करता है, इनका विरोध बघेल साहब करता है, इनका विरोध अशोक गहलोत करते हैं, इनका तो सारे विरोध ही करते हैं। अजय माकन जैसे लोग विरोध करते हैं, जनार्दन द्विवेदी इनका विरोध करते हैं, राहुल गांधी का, सभी लोग इनका विरोध करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं नेता बन गए। कैसे नेता बनिएगा भैया? नेता बनने के लिए जनता के बीच में रहना होगा। जिस प्रकार एनडीए नीतीश कुमार जी जनता के बीच में रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच में रहते हैं। चलिए ठीक है राकेश जी, आपका और स्नेहाशीष वर्धन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और तमाम